या दुनिया दो रोज की मत करो या सुहेत। या दुनिया दो रोज की मत करो या सुहेत। गुरु चिरन चित लाइए सुख पुराण सुख हेत। सो क्या मतलब? इसका मतलब है कि ये दुनिया तो दो रोज की है साहब, इसे मोह माया में मत गवाइए, गुरु की साधना कीजिए और आगे बढ़िए और तरक्की करिए। आज है 5 सितंबर, टीचर्स डे। सो प्लीज प्लीज सेलिब्रेट इट विद ऑल योर टीचर्स। आई ऑल्सो विश एंड आई ऑल्सो थैंक ऑल माई टीचर्स फॉर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू माई लाइफ। सो कल के एमसीक्यू का आंसर क्या था जी? आदित्य L1 मिशन का लाइफ स्पैन है लगभग 5 साल, एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन। आज आपको बताना है बजट क्या है साहब, L1 मिशन का बजट क्या है? 1000 करोड़, 9656, 400 करोड़ या 852 करोड़? सो व्हाट इज द बजट? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। देन सर फैक्ट्स, इंद्रजाल। इंद्रजाल ये क्या करा गया है जी? ये एक तरह से डिफेंस सिस्टम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड एंटी ड्रोन सिस्टम। हैदराबाद की फर्म ने डेवलप करा है इंद्रजाल। एंटी ड्रोन सिस्टम है जी, ध्यान रखना, डिफेंस सिस्टम है। राइट। देन चंद्रयान 3 ने एक मैजिकल सी एक और बात करी है। मून पे खड़ा था लैंडर, मून पे खड़े खड़े थोड़ी देर और उड़ा और फिर 30-40 सेंटीमीटर आगे लैंड कर गया। सो मून से टेक ऑफ और लैंड भी कर लिया इन्होंने। सो अगला एक्सपेरिमेंट जब हमने मून से शायद मिट्टी लानी है, उसके लिए बहुत अच्छी बात है। राइट। सो जंप ऑन द मून बाय चंद्रयान 3। देन हिमाचल प्रदेश की सबल स्कीम और राज्य चयन आयोग। सो जो हम HPSC है, हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उसको रिप्लेस करके राज्य चयन आयोग बनाया गया है। और जो सबल स्कीम है ये डिफरेंटली है स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन के लिए, स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन के वेलफेयर के लिए एंड उनकी बेटर लाइवलीहुड के लिए हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर साहब ने सबल स्कीम लॉन्च की है। देन मैके जी इज द फर्स्ट ट्रांसजेंडर टू प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट। ये कनाडा की तरफ से ट्रांसजेंडर वुमेन टीम से एज ए ट्रांसजेंडर खेलेंगी। सो रिमेंबर दिस नेम। देन सर एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल, एक आईएएस, रिटायर्ड आईएएस और मिनिस्टर भी थे। सो उन्होंने लिखा है 10 बेनिफिट्स बताए हैं उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन के। तो आंसर में पक्का काम आना है इसने 100%, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आना ही आना है। सो एडवांटेजेस क्या है जी, बेनिफिट्स क्या है वन नेशन वन इलेक्शन के? एक तो सरकार गवर्नेंस पे कॉन्सेंट्रेट कर पाएगी। सारा साल कोई ना कोई इलेक्शन होते रहते हैं, हर 3 महीने में एक इलेक्शन होता है एवरेज, कभी स्टेट में, कभी सेंटर में, कभी स्टेट में। सो उस वजह से गवर्नेंस नहीं हो पाती। अगर 5 साल में एक ही बार होंगे तो बेटर गवर्नेंस हो पाएगी। फिर डिसीजन मेकिंग में डिले हो जाता है बिकॉज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। सो अगर 5 साल में एक ही बार होंगे सो फिर डिसीजन मेकिंग में डिले नहीं होगा। देन रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यू करती रहेगी। राइट। एडमिनिस्ट्रेशन को बार बार बंदे डिप्यूट करने पड़ते हैं इलेक्शन में, वो नहीं करने पड़ेंगे और रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यू करेगी। और बहुत ज्यादा इलेक्शन, बहुत ज्यादा खर्चा। सो पॉलिटिकल पार्टीज को फाइनेंसेस और ज्यादा बढ़ाने पड़ते हैं, उससे करप्शन बढ़ती है। सो साइमल्टेनियस इलेक्शन से पॉलिटिकल करप्शन भी शायद कम हो। देन इलेक्शन कमीशन को बार बार एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, वो भी इनिशियली तो एक बार साइमल्टेनियस इलेक्शन के लिए ज्यादा करना पड़ेगा, बट ग्रेजुअली जो बार बार इलेक्शन का खर्चा है वो कम हो जाएगा, 5 साल में एक ही बार इलेक्शन होगा। देन पुलिस और पैरामिलिट्री को डिप्यूट करना पड़ता है जी हर इलेक्शन में, स्टेट हो चाहे सेंटर, बार बार करना पड़ता है, तो कॉस्ट एंड ऑल दोज हैसल्स वो भी कम हो जाएगी साइमल्टेनियस इलेक्शन से। देन हर जगह अलग अलग जगह अगर इलेक्शन हो रहा है तो हॉर्स ट्रेडिंग, खरीद फरोख्त, ये एमएलए खरीद लिया, आपने देखा होगा 5 स्टार होटल में रख दिया एमएलए, राइट। सो वो भी कम होएगी अगर एक बारी एक जगह इलेक्शन होंगे। देन पॉपुलिस्ट इलेक्शनरिंग के लिए डिसीजन लेने पड़ते हैं, पॉपुलिज्म करना पड़ता है, वो भी कम होगा, थोड़ा डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स होगी। देन सेम इलेक्टोरल रोल्स एक ही इलेक्शन में यूज हो जाएगा, इसका खर्चा भी कम होगा। और ग्लोबल प्रैक्टिसेस इन द लास्ट also simultaneous elections are practiced many places at many places around the globe, hence these 10 advantages advocate for one nation one election। इनको पीडीएफ से देख जरूर लेना। राइट। देन इंटरिम बजट जी अब न्यूज में है, सरकार तैयारियां कर रही है। सो इंटरिम बजट फुल बजट नहीं होता। इलेक्शन पीरियड जब आ रहा है, इलेक्शन आ रहा है अगले साल, तो पूरे साल का बजट नहीं आएगा। शॉर्ट टर्म पीरियड में कोई डिसरप्शन ना हो, जब तक नई सरकार नहीं बनती तब तक के लिए इंटरिम बजट होता है। इसमें एक्सपेंडिचर और रिसीप्ट दोनों होते हैं, बट छोटे टाइम के लिए। वोट ऑन अकाउंट में क्या है जी,
वोट ऑन अकाउंट में सिर्फ एक्सपेंडिचर साइड होता है, रसीट साइड नहीं होती। देन कमिंग टू द कीवर्ड्स फॉर द डे, बड़ा ही अच्छा कीवर्ड था लैपटॉप पॉलिसी जो बन रही थी उसके लिए, ट्रस्टेड ज्योग्राफीज। सो पहले बोला कि लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा इंपोर्ट के लिए। सो लोगों ने बोला, कंट्रियों ने बोला, प्री 1991 लाइसेंस राज में जा रहे हो कि लाइसेंस लेना पड़ेगा बिजनेस करने के लिए। सो अब सरकार ने वो पॉलिसी वापस ले ली और कहा है कि शायद हम ऐसा कुछ लिखेंगे पॉलिसी में कि ट्रस्टेड ज्योग्राफी से हम इंपोर्ट अलाउ करेंगे। ट्रस्टेड ज्योग्राफी मतलब चाइना के खिलाफ नहीं, चाइना से नहीं करेंगे हम, प्राइवेसी का इशू, डेटा का इशू। सो हमने बेसिक आइडिया क्या करा, ट्रस्टेड ज्योग्राफी, जो नेशन हमारे लिए हमें पसंद है या हमें उन पर विश्वास है, राइट। आप कहाँ यूज कर सकते हैं इसे, चाइना स्पेसिफिक, अपोजिंग चाइना की ट्रस्टेड ज्योग्राफी से करो, और आईआर के आंसर्स में कि मल्टीपल अलाइनमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो ट्रस्टेड ज्योग्राफी एंड गेटेड ग्लोबलाइजेशन से प्रमोट करो, राइट। तो दैट इज द आइडिया, दैट्स इट फॉर द डे। अखबार का 5 मिनट में सार ये तो सुनी ले यार। कीप फॉलोइंग सुपर 20 IAS। थैंक यू।